जस्टिस मुरलीधर, आई विल स्टार्ट विद यू, पर मैं किताब पर आऊं। ओके, इससे पहले एक 24 घंटे पुराना सर रेफरेंस है। हाँ। कल हमारा एक कार्यक्रम होता है गेस्ट इन द न्यूज रूम, Right. उसमें 50वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। हमने उनको आमंत्रित किया था। सर, आपने एक नूरानी लेक्चर दिया था जिसमें आपने राम मंदिर पर जो एक यूनानिमस वर्डिक्ट आया था 50 से, उसकी आपने आलोचना करते हुए कुछ टिप्पणियां की थी। जब हमने इन टिप्पणियों के बाबत जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा, जैसे उसमें एक ऑथरलेस वर्ड था, देवता, और जो आपने सबसे ज्यादा बात कही थी वो ये कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता था। इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या जल्दबाजी ये थी कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने वाले थे और उसके पहले वो ये करना चाहते? तो हमने पूरा वर्बेटम कोट किया। जस्टिस चंद्रचूड़ का सर रिस्पॉन्स था कि सेट कि मैंने भी पढ़ा है जो जस्टिस मुरलीधर ने कहा, कुछ न्यायाधीश अपनी रिटायरमेंट के बाद सोशल एक्टिविस्ट और समाज सुधारक बनना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं, उनकी राय है पर ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, ऑथरलेस डिसीजन ये समझना जरूरी है कि समाज में तनाव था तो हमने तय किया जजेस ने कि ये जजमेंट किसने किया ये हम नहीं लिखेंगे ताकि और इस पर चर्चा ना हो, क्योंकि ये साधारण मामला नहीं है। वी शैल स्पीक इन वन वॉइस। फिर उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट था, मेडिटेशन चलता रहता। तो उन्होंने कहा ये कोई जोक है क्या? वो खुद जज रहे हैं, कब तक मेडिटेशन चलता रहेगा? इतने बरसों से चल रहा था और ये रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि एक ऐसा हल नहीं सामने आया जिससे हर कोई सहमत हो। और तीसरा, देवता की अपील वाली बात पे उन्होंने कहा कि अगर वो सोशल मीडिया की क्लिप देखकर राय बना रहे हैं तो ऐसी राय बनाएंगे। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो अपने गाँव गए थे, वहां पे लोगों ने इन जनरल पूछा था मराठी भाषा में कि जब आप फैसले करते हो, इधर का भी पक्ष सुनते हो, उधर का भी पक्ष सुनते हो, तो कैसे राय बनाते हो, परेशान तो नहीं हो जाते हो? तो उस संदर्भ में मैंने कहा था कि मैं अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे हमेशा सत्य और न्याय की राय पर रखे। He is calling you a social activist, समाज सुधारक। जस्टिस मुरलीधर, your response? I take it as a compliment. Actually, he is fully aware that even before becoming a judge, I was associated in a large number of PILs and social causes. Even as a lawyer, I've taken up many of such cases before the court and argued them. So I don't think he meant it negatively at all. Knowing Justice Chandrachud, I would take it as a compliment. और जो मीडिएशन वाले प्रोसेस को लेकर उन्होंने कहा कि why is he taking like as if it's a joke? पैरा 32 सीधी पढ़ेंगे आप जजमेंट का, उसमें ये लिखा गया है कि जो कमिटी फॉर्म हुआ था वो अगस्त 2019 में फॉर्म हुआ था जी, और मार्च 2019 में फॉर्म हुआ था, और अगस्त आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दे टोल्ड द कोर्ट वी नीड सम मोर टाइम। ठीक है, दिस इज अ मीडिएशन प्रोसेस दैट स्टार्टेड ओनली इन 2019. इट वाज नॉट अ मीडिएशन प्रोसेस दैट स्टार्टेड मेनी इयर्स अगो. एक्चुअली ये जजमेंट में लिखा है कि ऑन 18 अक्टूबर 2019 जब हमने रिजर्व करने वाले थे जजमेंट को जी, तब हमें एक रिपोर्ट दिया गया था जो फाइनल रिपोर्ट ऑफ द मीडिएशन। ये फेलियर रिपोर्ट नहीं था। इन्होंने लिखा है पैरा 32 में कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दे हैव अराइव्ड एट अ अग्रीमेंट ऑन व्हिच वन ऑफ द पार्टीज द सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हैज साइंड। सो दिस इज नॉट a failure of mediation according to that judgment. And the judgment says but other parties have not signed onto the judgment. जी, which coming back to the book, इस किताब में 24 अध्याय हैं, 5 हिस्सों में ये किताब बटी है, 6 हिस्सों में। पहला हिस्सा है द कोर्ट एंड इट्स एक्टर्स, जिसमें कई नामचीन लोग जैसे जस्टिस शाह हैं, जस्टिस मदन लोकुर हैं, राजू रामचंद्रन जी हैं, जस्टिस रविंद्र भट्ट हैं, इन सब के एक्टर। उपेंद्र बख्शी जी का जो बड़ी एक लीगल ओपिनियन वाली हस्ती है, एक लंबा इंटरव्यू है। दूसरा हिस्सा है द कोर्ट एंड क्रिमिनल लॉ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। इसमें क्रिमिनल की जो बड़ी लॉयर जैसे रेबेका जॉन है, नित्या रामकृष्ण, निविंदा कुवर, इन सब के आर्टिकल्स हैं। द कोर्ट एंड इक्वालिटी है तीसरा हिस्सा, जिसमें प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, प्रोफेसर मोहन गोपाल, पी साईनाथ, हमारी बिरादरी के जर्नलिस्ट के बहुत कमाल, खासतौर पे रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर की रिपोर्टिंग, और इंदिरा जयसिंह मैम का एक लंबा इंटरव्यू है। और उसके बाद द कोर्ट एंड सब्सटेंटिव लॉज, इसमें गौतम पटेल, अरविंद दातार, के चंद्रू, गौतम भाटिया, अमित जॉर्ज, ये सारे नाम हैं। ये वो नाम हैं दोस्तों जो कानून के विद्यार्थी जिनका लिखा पढ़ते हैं, जिनके लिखे पे बहसें होती हैं, और ये सब इस एक किताब में संकलित होकर साथ आए हैं। फिर द कोर्ट, बार एंड लीगल एजुकेशन में एक बैकग्राउंड नोट है जस्टिस मुरलीधर का लिखा हुआ, फिर एक मीनाक्षी अरोड़ा जी के साथ इंटरव्यू है, और गोपाल सुब्रमण्यम, अगेन एक बड़ी लीगल हस्ती, उनका एक ऐसे है। और लास्ट पार्ट है द कोर्ट इन फ्यूचर, जिसमें डिजिटलाइजिंग द जुडिशरी करके जस्टिस मुरलीधर का एक लेख है। और फिर श्री राम पंचू, अभी हम मीडिएशन की बात कर रहे थे, मीडिएशन की, वो भी उसका हिस्सा थे, तो उनके साथ एक लंबी बातचीत है। आई विल कम बैक टू यू, पर एक आपके साथ बातचीत में जहां पे मैं अटक गया, जो बड़ा भयावह है, डरावना है, मैं आपको कोट कर रहा हूं। वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन द जुडिशरी इज द सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ विमेन जजेस, अ वेरी बिग इशू, द डर्टी सीक्रेट ऑफ द जुडिशरी। देन व्हाट इज दिस टॉक ऑफ सेंसिटिविटी ऑल अबाउट? आई हैव पर्सनली हैंडल्ड 4 केसेस ऑफ विमेन जजेस हु हैव बीन सेक्सुअली हरेस्ड। अब मुझे नहीं लगता है मैम कि इस देश के ज़्यादातर नागरिकों को इस बात का अंदाजा भी होगा कि हम जिनके दरवाजे पर न्याय मांगने जाते हैं उनको खुद न्याय नहीं मिल पा रहा है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस सो कॉल्ड डर्टी सीक्रेट? तो यही
जो मुझे दिल पे धक्का लगता है वो यही है कि मैं रोज कोर्ट में जाती हूँ, रोज किसी न किसी की तरफ से न्याय मांगती हूँ, और मन में विचार आता है अगर आप अपने जजेस को ही न्याय नहीं दे सकते हो तो इस देश की जनता को आप कैसे न्याय दे सकोगे। ये विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैंने ये लिखा। अब मैंने जो लिखा है बिल्कुल सच्चाई है। ये महिला जजेस मेरे पास आई और उन्होंने ये बताया कि हाई कोर्ट के जजेस ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया है। मैंने ये मामला छोड़ा नहीं। एक एक महिला जो मेरे पास आई उसका केस मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लेकिन इम्पीचमेंट तक भी ले गई थी। तो उसमें एक जो केस था वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के महिला जज का केस था। उसको किसी हाई कोर्ट जज ने कहा, उसका ये कहना है कि हाँ मेरी अपनी वेडिंग की सालगिरह होने वाली है, 25th वेडिंग एनिवर्सरी, मैं तो पार्टी करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बॉलीवुड का आइटम नंबर डांस कीजिए। अब इतना कहना ही सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ये हाई कोर्ट के जज ने एक महिला जज को कहा, ये उनका कहना है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सवाल उठाना ही सेक्सुअल हैरेसमेंट है। कानून के हिसाब से सेक्सुअल हैरेसमेंट सब हाथ लगाने से नहीं होता है, शब्दों से भी हो सकता है। अब आप मुझे ये सवाल, इस महिला का केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2 बार लिया है और एक बार इम्पीचमेंट राज्यसभा में उस जज की पूरी इम्पीचमेंट भी हुई। सवाल यह है कि यह कैसे होता है और क्यों होता है। मैं मानती हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 235 है उसमें लिखा गया है कि हाई कोर्ट के जजेस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस को सुपरवाइज करने का अधिकार है। समझ गए ना आप? एक हायरार्की होती है। अब इस हायरार्की का फायदा उठाते हैं हाई कोर्ट के जजेस। कैसे उठाते हैं फायदा? इन महिलाओं जजेस का ACR वो ही हाई कोर्ट वाले जज लिखेंगे। इन महिलाओं का प्रमोशन उन्हीं के ऊपर निर्भर है। उसका पूरा फायदा उठा के उनको जो ट्रांसफर भी हो सकता है। बोलिए, सही कह रहे हैं। तो ये जो मेरा जो एंगर है, मेरी जो डिस्कॉन्टेंट है वो ये है कि ये हिंदुस्तान की जुडिशरी इतनी हायरार्किकल क्यों है। और मैं मानती हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये ही रिलेशनशिप है। सुप्रीम कोर्ट से बात शुरू होती है, वो हाई कोर्ट को सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइज तो नहीं करते हैं लेकिन उनका हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होता है, एक तरह का प्रमोशन होता है। तो हाँ जी का जो कल्चर है, और ये हाँ जी का कल्चर हमारे लीगल प्रोफेशन में भी है। आप कभी कोर्ट में जाके देख लो तो कोई वकील किसी जज से पंगा लेने को तैयार नहीं है, चाहे उनकी जस्टिस उनके साइड पे हो। लेकिन जो हाँ जी का कल्चर है, सुप्रीम कोर्ट में शुरू होता है, उसके बाद हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है। तो प्रॉब्लम ये है, अगर ये कल्चर हट जाए तो शायद महिलाओं को कुछ राहत मिलेगी। और ये अभी 1 साल भी नहीं हुआ, दूसरी मध्य प्रदेश की महिला जज से यही हाल हुआ है। हाँ, उसके केस में सेक्सुअल हरासमेंट नहीं था लेकिन हरासमेंट था। उनकी ACRs को बिगाड़ना, उनको उनके बारे में गलत कमेंट्स लिखना ACR में हाई कोर्ट जजेस कर रहे थे। ठीक है, तो मेरा क्वारल ये है कि आप एक डेमोक्रेटिक कल्चर लाइए। कम से कम अपने आप से जब आप कम्युनिकेट करते हो, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक कल्चर तो लाइए ना। ये है उनका डर्टी सीक्रेट। लेकिन जो आर्टिकल 235 लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। Okay, I'll come